सिंदूर के बाद भारत का संदेश लेकर दुनिया के 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर लौटी 7 सर्वदलीय टीमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर पर बुलाया है। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर लौटे डेलीगेशन से पीएम उनके दौरे को लेकर फीडबैक अब लेंगे। और इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवाल जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दुनिया के 33 देशों में भारत का झंडा गाड़ कर लौटे पक्ष विपक्ष के डेलीगेशन से पीएम मोदी की मुलाकात है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार नए नए सियासी पैंतरे दिखा रहा है। ममता बनर्जी तो पहलगाम के मुद्दे को पुलवामा तक खींच कर ले गई और कहा, इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में सेना के शौर्य पर एक प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन उस प्रस्ताव में कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र तक नहीं है। सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर केंद्र सरकार का ऑपरेशन था, लेकिन कांग्रेस से लेकर सपा और उद्धव गुट तक सब ऑपरेशन सिंदूर पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को इतिहास की याद दिला रही है। 2008 अटैक हुआ मुंबई में, उस वक्त तो 200 लोग मरे, 400 लोग घायल हुए। आपने क्यों नहीं साहस किया पाकिस्तान पर अटैक करने का? आपने तो सरमल शेख में जाके नाक कटा दी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी कहां छिपे हैं, अगर वे पाकिस्तान के भीतर हैं तो हम वहां तक जाएंगे। भारत अब आतंक के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करने में हिचकेगा नहीं। शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे, और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गई टीम इंडिया ने दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया। 31 देशों में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी और सेना के साथ उनके गठजोड़ के बारे में बताया। टीम इंडिया के दौरे का ही असर है कि एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पनामा और इंडोनेशिया जैसे देश खुलकर भारत के पक्ष में आए, तो वहीं पाकिस्तान के करीबी सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और कतर जैसे देशों ने भी भारत का साथ दिया। हमने ये भी बताया कि 4 बार हम कन्वेंशनल युद्ध लड़ चुके हैं। वी हैव फॉट 4 कन्वेंशनल वॉर्स, 48, 65, 71 एंड कारगिल वॉर इन 99। इन चारों में हम एग्रेसर कभी नहीं थे, हमने जवाब दिया। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम लोग पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं हैं, समस्या वहां के जनरल्स हैं जिससे पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त है। इज ओनली अंडर ए पॉज सब्जेक्ट टू द गुड टेररिस्ट बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान। ये हमने हर जगह बताया कि ये अभी थमा है, सीज फायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के आतंकवादी की गतिविधियों का आचरण कैसा होता है उस पर निर्भर करता है। इधर भारत को मिल रहे समर्थन से घबराए पाकिस्तान के पीएम शहबाज और जनरल मुनीर भी भागते हुए तुर्की और ईरान पहुंचे, लेकिन वहां भी उनको बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा। भारतीय डेलीगेशन की नकल पर पाकिस्तान ने भी विदेशों में अपना डेलीगेशन भेजा, लेकिन तमाम मुल्क भारत के साथ खड़े रहे। कुल मिलाकर विदेश गया भारतीय डेलीगेशन भी उतना ही कामयाब रहा जितना कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरा डेलीगेशन लौट चुका है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ये पूरा लेखा जोखा लेकर के अलग अलग देश जो हैं ये पूरा डेलीगेशन गया था, जानकारी विस्तार से दी गई। किस तरह से नाकाम और नापाक करतूत पाकिस्तान ने की, ये सभी देशों को बताया गया। पूरा डेलीगेशन गया था और अब लौट चुका है। इस बारे में बातचीत भी लगातार अब हो रही है और प्रधानमंत्री फीडबैक भी ले रहे हैं कि ये दौरा कैसा रहा, कैसे सभी से बात हुई, कैसे आप लोगों ने बात रखी और उसके बाद रिएक्शंस क्या थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सभी डेलीगेशन के वो सदस्य मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों के जो सांसद थे, सदस्य थे, वो इस डेलीगेशन का हिस्सा बने थे, जो अलग अलग देशों में गए थे और उन्होंने भारत का पक्ष रखा था आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान के रवैये को लेकर। और अभी तक जो रवैया चला आ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, भारत ने जो एक्शन लिया है, इस बार जो एक्शन लिया है, इससे पहले जो एक्शन लिए गए और
पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद को लेकर हिमाकत की गई उसको एक्सपोज करने की किया गया इन डेलीगेशंस के जरिए। अब मनीष तिवारी, इसके अलावा शशि थरूर जैसे वो चेहरे जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा रहे और अलग अलग दलों से जुड़े हुए, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो या हर एक सियासी दल से सांसदों को इस डेलीगेशन में जोड़ा गया था।